वेलकम टू अन अकेडमी। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। तो जैसे कि आपको पता है हमारा जो सेशन चल रहा है, जो हमारी सीरीज चल रही है, जो परसेंटेज चल रही है, क्लियर है, इसमें काफ़ी कंसेप्ट हमने जान चुके हैं। अभी उन्हीं कंसेप्ट को और भी आगे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी जानेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बेस्ट अप्रोच के साथ जानेंगे। क्लियर है? ओके। तो लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, गेट सब्सक्रिप्शन। देखो यहाँ सब्सक्रिप्शन के आपको पता है बेनिफिट क्या है। यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं जिससे आप इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझ सकते हो। साथ में पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो। लाइव टेस्ट के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हो। यहाँ आपको स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, अनलिमिटेड असेस यहाँ आपको जो भी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं उन्हें कहीं भी और कभी भी आप देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है। क्लियर है? मैं हरीश कुमार गौतम, जैसे कि आप जानते हो मैं पिछले 6 वर्षों से निरंतर यूपीएससी सीसेट एसएससी जैसे एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को गाइड किया है, जिसमें आज अनेकों विद्यार्थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी यहाँ से बहुत बेनिफिट होगा और आप भी सिलेक्शन अपना लेके जाने वाले हैं। बस आपको डेडिकेशन रखना है, प्रॉपर मेहनत करनी है हर सब्जेक्ट में, हर क्लियर है? तो जिससे क्या है आप अपने सिलेक्शन को निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे। क्लियर है? किस तरह से आपको कंटेंट पढ़ना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए जिससे कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओ। ठीक है? तो यहाँ आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्लियर है? जिससे आपको सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी, पीडीएफ आप तक पहुंचती रहेंगी, सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेंगी। जैसे कि आपको पता है मेरी क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती है डेली शाम 5 बजे। तो आप वहां लाइव क्लासेस ले सकते हो। टॉपिक को बहुत अच्छे स्तर से समझाया जाता है। साथ में ही पोल के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो आप, और आपके कोई भी डाउट होते हैं तो डाउट भी वहां क्लियर किए जाते हैं। क्लियर है? यहाँ मेरे साथ ही 100+ टॉप एजुकेटर हैं जो काफी लंबे अरसे से आपको गाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे कोर्स पहले से लॉन्च हो रखे हैं, साथ में समय समय पर यहाँ कोर्स आते रहते हैं। क्लियर है? यहाँ आप सब्सक्रिप्शन दो माध्यम से ले सकते हो, प्लस और आइकॉनिक। अगर प्लस के माध्यम से लेते हो तो यहाँ क्रैश कोर्स के साथ कंप्लीट 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। क्लियर है? यहीं अगर आप आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ कंप्लीट आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। यहाँ आपको पर्सनल कोच, डेली मेंस, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल फीडबैक, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। क्लियर है? अगर आप मेरा रेफरल कोड HKG1 आप यूज करते हो तो यहाँ हर किसी सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिलता है। जैसे आइकॉनिक की फीस 69,500 है, और अगर आप सब्सक्रिप्शन यूज करते हो तो आपकी फी हो जाती है 62,550। क्लियर है? यहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको सारे ऑप्शनल अवेलेबल हैं। ठीक है? तो आप कंप्लीट ज्वाइन कर सकते हो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए। सब्सक्रिप्शन आप लेते समय रेफरल कोड HKG1 आप यूज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम देते भी हैं और जिन्होंने प्राइज भी लेके आए हैं बहुत सारे। क्लियर है? और बहुत सारी नॉलेज भी गेन होती है यहाँ से। तो अनअकैडमी जो कॉम्बैट है नेक्स्ट है 17 जनवरी को, है ना? 11 बजे आपको पता है समय है उसका। तो सभी को एनरोल करना है। बहुत सारे बच्चे एनरोल कर सके हैं, और जो नए बच्चे हैं वो एनरोल करना है और अपना एग्जाम देना है आपको। क्लियर है? यहाँ से ज्ञान के साथ में प्राइज भी मिलता है। कैसे रहेगा? 45 मिनट के क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह से सारी चीजें आपके सामने आएंगी। क्लियर है? यहाँ अगर प्राइज की बात करें तो अगर फर्स्ट से और थर्ड यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो रैंक लेके आएगा उसे 3 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। जो बच्चे 4th रैंक से लेके 150 रैंक तक लेके आएंगे उन्हें अमेजन का 1000 का वाउचर। तो कितना अच्छा है, यानी ज्ञान तो मिल रहा है, उसके साथ में पुरस्कार भी मिल रहा है। तो आप ज्वाइन करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चा अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम दीजिए। क्लियर है? उन बच्चों के लिए जो 2021, 2022, 2023 टारगेट करके चल रहे हैं, तो यूपीएससी सीएससी 2021, 22 और 23 के लिए बहुत सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं। तो 18 जनवरी को आप ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में। ठीक है? तो यहाँ ये 18 जनवरी को यानी कि जो 2021 को टारगेट करते हुए सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, तो आप ज्वाइन करिए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहीं 18 जनवरी को आपको 2022 को टारगेट रखते हुए ये सारे बैच ज्वाइन यानी कि लॉन्च हो रखे हैं, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो।
क्लियर है। यहीं अगर मैं बात करूं 18 जनवरी को ही आपका 2023 को टारगेट करते हुए ये सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं जो आपको यहाँ गाइड करेंगे, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएंगे आपको, और इनकी गाइडेंस में रहते हुए आप कंप्लीट प्रिपरेशन करते हुए अपना सिलेक्शन निर्धारित कर सकते हो। क्लियर है, तो ज्वाइन करिए। 18 जनवरी को ये सारे बैच लॉन्च हो रखे हैं, ठीक है। तो सारे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करिए जिससे कि आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर सब्सक्रिप्शन दोनों माध्यम से इस तरह से लेते हैं कि प्लस में ऑप्शनल लेते हैं और आप आइकॉनिक में जीएस लेते हैं, है ना, आइकॉनिक में यूपीएससी सीएससी जीएस आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ बहुत सारा बेनिफिट है आपको जो मिल जाता है, जैसे कि 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर की जो फी है ये आपके सामने है। यहीं अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई भी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो रेफरल कोड अगर यूज करते हो HKG1, रेफरल कोड HKG1 में यूज करते हो तो आपको हर किसी सब्सक्रिप्शन पर 10% का डिस्काउंट भी मिलता है। क्लियर है, तो आप सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड HKG1 यूज कर सकते हो और डिस्काउंट पा सकते हो। क्लियर है। यहीं जैसे कि मैं आपको बताया है, यहाँ आइकॉनिक पर प्राइस हाइक होने वाले हैं और कब बढ़ने वाले, 25 जनवरी को। क्लियर है, ये प्राइस हाइक होने वाले, तो उससे पहले ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिए जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। आइकॉनिक में क्या बेनिफिट है ये आपको पता है, यहाँ पर्सनल कोच, ठीक है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ठीक है, टेस्ट सीरीज, क्लियर है, स्टडी प्लानर, ये सारे स्टडी बूस्टर, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हो और कंप्लीट अपने प्रिपरेशन कर सकते हो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर की गाइडेंस में। क्लियर है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है या तो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा या फिर आप लेने वाले होंगे। क्लियर है। चलिए, तो जैसे कि आपको पता है हमारी जो क्लास है परसेंटेज की है, हमने इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जाने हैं। आज जो अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो कांस्टेंट बेस करेंगे। आपको कि क्या कांस्टेंट होगा, मैंने कहा कांस्टेंट बेस का मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब कभी, जैसे मैंने क्या कहा कांस्टेंट बेस का मतलब क्या है, ये जो पैटर्न है अपन इस पर काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने सी सेट में भी पूछा गया है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई कितने % कम करें कि ये क्षेत्रफल समान रहे। तो आप जहां कांस्टेंट, जैसे कि मैंने क्या कहा, एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मैंने कहा कि अगर दो आपकी यूनिट है ए और बी, है ना, इनका जो मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है, नियत है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए ए और बी ये आपस में हमेशा क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ए इज इनवर्स प्रोपोर्शनल बी। इसका मतलब क्या है, अगर ए बढ़ेगा तो बी घटेगा और ए घटेगा तो बी बढ़ेगा। आपको सर अभी क्या घटेगा क्या बढ़ेगा, मैं बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मैंने क्या कहा, आपको बताया डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, आपको सर स्पीड इनटू टाइम होता है। यानी कि स्पीड इनटू टाइम, आपको मैंने बताया था अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जब क्लास चली थी कि स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। क्लियर है। इसका मतलब क्या है, स्पीड बढ़ेगी चाल बढ़ेगी, समय घटेगा, चाल घटेगी, समय बढ़ेगा। यानी है क्या कि सर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इनवर्स प्रोपोर्शनल है टाइम के। क्लियर है। इसी तरह से मैंने कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल बताओ। आपको दुनिया को पता है, आपको भी पता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ। अगर एरिया कांस्टेंट है तो मैंने क्या कहा, लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी विड्थ के। क्लियर है। क्लियर है। अगर लेंथ बढ़ेगी तो आपकी विड्थ घटेगी, लंबाई बढ़ेगी चौड़ाई घटेगी, लंबाई घटेगी चौड़ाई बढ़ेगी। इसी पैटर्न पे आधारित हैं सारी चीजें। जैसे कि मैं अगर यहां एक और एग्जांपल दूं आपको, मैंने कहा कि एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, आपको सर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। कंजप्शन कह सकते हो, क्वांटिटी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो ना, खपत है या मूल्य है या फिर क्वांटिटी कितनी लेके आया। तो प्राइस, अगर एक्सपेंडिचर खर्च अगर कांस्टेंट कर दिया तो आप देखो क्या होगा, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी घटेगी और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, क्वांटिटी। तो इसी बेस पर ये सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। क्लियर है। चलिए देखो अब समझो। देखिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, एक संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना % कम करना जाना है। ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, और आपको फ्रैक्शन बहुत अच्छे से पता है ना, मैंने समझाया था ना, बिल्कुल। तो देखो मैंने क्या कहा, आप अगर कुछ नहीं पता तो ऐसा तो पता है कोई भी चीज अपने आप का कितना होती है, 100%।
मैंने कहा कि पहले ये जो संख्या थी कितनी थी 100%, मतलब 100 मान लिया, और फिर 20% बढ़ गया तो कितना हो गया 120%। क्लियर है? या फिर आपने 100 माना तो ये कितना हो गया 120। अब हमें कह रहा है मूल संख्या पे लौट के आना है। अगर ये पहले 100 थी तो 100 पे लौट के आना है तो कितना कम करेंगे 20। क्लियर है? आप अगर परसेंट के साइन को हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो। मैंने मान लिया कि संख्या पहले 100 थी, अब हो गई 120। कितना कम करना है 20। किस में से कम करना है 120। तो आपको सर 20/120 परसेंट बनाते हैं तो 100 का गुना 20 से कट गया 6 बार और ये हो गया 16 सही 2/3%, या फिर 16.66%। बोलो क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई आप सबके? हाँ या ना? बाकी आपको ये करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हो। मैंने समझा आपको क्या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5। बढ़ गया या घट गया? आपने कहा सर इंक्रीज हो गया। क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो 5 में अगर 1 इंक्रीज हो गया तो 5 से कितना हो गया 6। अब ये आपकी संख्या क्या बन गई 6, और हमें इनिशियल नंबर क्या दे रखा था 5। तो कितना कम करना है 1। किस में से 6 में से। तो 1/6 कितना परसेंट होता है 16 सही 2/3 या 16.66%। क्लियर है? क्लियर है? हाँ या ना? तो चलिए तो इसी कंसेप्ट को समझेंगे आगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, बताइए। अभी ये दे रखा है एक संख्या को r% बढ़ाया जाता है। क्या कहा? एक संख्या को r% बढ़ाया जाता है, तब नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने प्रतिशत कम करना है। मतलब इनिशियल नंबर में चेंज करने के लिए कितना परसेंट कम करना है। तो आप कहोगे सर सिंपल है। कैसे सिंपल है मैं बता दे रहा हूं। मान लिया कि कोई संख्या क्या थी 100। कोई भी चीज अपन ने आपका कितना होती है 100%। अब इसने क्या कहा r% बढ़ा दिया। कितना परसेंट बढ़ा दिया r%। तो अगर r% बढ़ा दिया तो नई संख्या क्या हो गई 100+r। क्या हो गई 100+r। बोलो हाँ या ना? अब ये कह रहा है कि इनिशियल नंबर लाने के लिए, क्या लाने के लिए, प्रारंभिक संख्या लाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा। तो आप कहोगे इनिशियल नंबर लाना है तो कितना घटाना पड़ेगा। आप कहोगे सर r घटाना पड़ेगा। किस में से घटाना पड़ेगा 100+r में से। तो r सब्ट्रैक्ट होगा किस में से 100+r में से। परसेंट बनाओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा 100r/100+r%। तो कहां है 100r/100+r%। तो आंसर क्या आएगा डी आएगा। कितना आएगा? डी आएगा। क्या समझ में आया? एक बार फिर समझो। मैंने कहा कोई भी संख्या कितनी थी 100। 100 में कितना परसेंट बढ़ाया गया r%। तो बन गई कितनी 100+r। कितना बन गया 100+r। अब मैंने कहा इसमें कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो आपको सर कितना कम करें। आप कहोगे r। किस में से 100+r में से। तो आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर r × 100/100+r%। तो ये आंसर क्या है डी है। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई आपके? कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन? ओके वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बताइए आंसर क्या होने वाला है। अब देखो ये मैंने जो कांस्टेंट वाला कंसेप्ट बताया वो कहीं पे भी लग सकता है। यानी जहां आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है वहां दोनों चीजें आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगी। अभी समझाया था ना, तो उसी पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है। मजदूरी कितना, लेबर जो है कितनी परसेंट बढ़ा दी 12.5%। तो जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को k% घटाया। कितना घटाया? k%। ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो तो k का मान क्या होगा। तो आप बताइए अगर मैं कहूं कि उसकी टोटल सैलरी क्या है। टोटल सैलरी जो उसकी सैलरी है किस पे डिपेंड करेगी? पर आवर मिलने वाली लेबर। ठीक है, पर आवर मिलने वाली लेबर इनटू टाइम। बोलो हाँ या ना? दोनों पे डिपेंड करेगी नहीं करेगी? मैंने कहा 1 घंटे के जितने रुपए मिलते हैं वो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे समय, तो वही तो टोटल सैलरी होगी आपको। ठीक है, यानी कि जब टोटल सैलरी, उसने क्या कहा महीने की मजदूरी में कोई बदलाव न हो। जब कोई बदलाव न हो मतलब कांस्टेंट हो। जब कांस्टेंट है तो आप कहोगे सर लेबर जो चार्ज है ना पर आवर का वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके? टाइम के। इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होगा? टाइम के। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने मजदूरी बढ़ाई तो आपका घंटे क्या करने पड़ेंगे? कम। क्या करने पड़ेंगे? कम। तो
तो उसने देखो सीधा सीधा ये देखो लेबर का जो चार्ज है पर आवर कितना बढ़ाया 12.5%। आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। बोलो हाँ है ना। लेबर का जो चार्ज है पर आवर का क्या कर दिया, पहले अगर 8 रुपए देता था तो उसमें कितना बढ़ा दिया 1 बढ़ा दिया। 8 में अगर 1 बढ़ा दिया तो नया कितना हो जाएगा 9। क्लियर है। अब उसने क्या कहा अगर लेबर चार्ज 9 हो गया तो हमें तो उसने क्या कहा कि टोटल सैलरी सेम रखनी है, तो इसमें से लेबर चार्ज में से कितना कम करना पड़ेगा 1 कम करना पड़ेगा क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो 9 में से अगर 8 लाने के लिए 1 कम करना है, किस में से 9 में से, तो 9 में से 1 कम करना है कितना परसेंट होता है, आप कहोगे सर 11 सही 1/9 या फिर 11.11%। क्या होता है 11.11%। क्लियर है। अगर दो का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो वो दोनों यूनिट आपस में क्या होंगी इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगी। इसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सीसेट में कई बार पूछे गए हैं, मैं आपको और बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखो मैंने क्या कहा, लेबर का चार्ज पर आवर कितना बढ़ा दिया, आप कहोगे सर 12.5% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 12.5। तो 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है 1/8, यानी 8 से कितना कर दिया 9। जब 8 से 9 कर दिया तो हमें कम करना है 9 से कहां लेके आना है 8, तो कितना कम करना है 1 किस पे 100 पे, तो आंसर क्या आएगा 11.11%। कितना आएगा 11.11%। क्लियर है। क्या इतनी बात समझ पाए आप, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। ओके वेरी गुड। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। देखो संतरे की कीमत में 33.33% की वृद्धि कर दी, अब खपत में कितनी कमी करें ताकि खर्च में बदलाव न हो। किस में बदलाव न हो, खर्च में। मैंने क्या कहा एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, आप कहोगे सर कंजप्शन खपत और क्या है प्राइस मूल्य, दोनों के मल्टीप्लिकेशन में। बोलो हाँ, अभी समझाया था ना आपको, हाँ ना बोला करो सब लोग। ठीक है, तो आप कहोगे सर जो आपका यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, खर्चा जो डिपेंड करता है किस पे कंजम्पशन पर और किस पर प्राइस पे, दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है। लेकिन ये कह रहा है कि खर्च उतना ही रहे, कांस्टेंट है, नियत है, तो क्या होगा कंजम्पशन जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके प्राइस के। होगा उल्टा होगा ना होगा, तो आप कहोगे सर जो कंजम्पशन है प्राइस है इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके है कंजम्पशन के। क्लियर है, तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब देखो प्राइस बढ़ेगा तो खपत घटेगी। क्लियर है, तो प्राइस कितना बढ़ाया 33.33%। तो जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर बताना है। 33.33%, 33.33% कितना होता है 1/3 लिखवाया था ना मैंने। तो 3 में कितना बढ़ाया, आपको सर 3 में 1 बढ़ाया। कितना बढ़ाया 1, 3 में अगर 1 बढ़ाया तो कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा कि हमें ये क्या कर दिया, अगर ये प्राइस 3 से 4 होगा तो क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। तो आपको पता है क्या हो जाएगा 4 से 3 लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा 1, किस में से करना पड़ेगा 4 में से, तो 1/4 कितना परसेंट होता है, आप कहोगे सर 25% होता है। कितना परसेंट होता है 25% होता है। क्लियर है। क्या इतनी बात समझ में आई आपके, कर पाओगे क्या, क्लियर है ना। क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, इसका वास्तव में पता मतलब क्या होता है, वास्तव में मतलब कुछ ऐसा होता है। देखो वास्तव में कैसे करते हैं इसे, ऐसे कैसे करते हैं, प्राइस कितना हो गया, आप कहोगे सर प्राइस 3 से 4 हो गया, प्राइस 3 से 4, तो क्वांटिटी उसका इनवर्स प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 4 से 3। क्लियर है, तो इस वजह से 4 में से 3 लाने के लिए कितना घटाओगे 1, किस में से घटाओगे 4 में से, तो कितना परसेंट 25। क्लियर है, लेकिन हमें करना नहीं है, हमें तो दिमाग में लगाना है। प्राइस बढ़ा 33.33 मतलब 3 से कितना हो गया 4, तो कम कितना करना है 1, किस पे कम होगा 4 पे, तो आंसर कितना आएगा 25%। आंसर क्या आएगा 25%। क्लियर है। क्या इतनी बात आप समझ पाए। तो इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं बेसिक भी बताऊंगा, मॉडरेट भी, एडवांस सब करेंगे। क्लियर है। चलिए तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। अब देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है, आयत की लंबाई 16.66% बढ़ा दी जाए। कितना बढ़ा दी जाए 16.66%। तो चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। एरिया क्या है कांस्टेंट है, एरिया सेम रहे,
जब एरिया अगर सेम है तो एरिया किस पे डिपेंड करता है, लेंथ इनटू विड्थ, क्लियर है, और वो कांस्टेंट है एरिया। तो आप कहोगे सर आपको पता है लेंथ इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके होगी, विड्थ के, लंबाई व्युत्क्रमानुपाती किसके होगी, चौड़ाई के। करने की जरूरत नहीं, बस मैं समझा रहा हूं आपको। अब ये बताओ लंबाई कितनी बढ़ाई गई, आप कहोगे सर लंबाई बढ़ाई गई 16.66%। तो 16.66% बढ़ाया मतलब 1/6। तो 6 में कितना बढ़ाया, 1, 6 में अगर 1 बढ़ाया तो कितना हो गया, 7, क्लियर है। अब हमें कम करना है तो 7 में से 6 लाने के लिए कितना कम करना है, 1, किस पे कम करना है, 100 पे। तो कितना होगा 14 सही 2/7, कितना होगा 14.28%, क्या होगा 14.28% या 14 सही 2/7%, क्लियर है। क्या इतनी बात समझ में आई। सी सेट में इस बेस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। चलिए तो इस पैटर्न को ध्यान से समझिएगा, चीजें समझिएगा, क्लियर है। तो यहां से क्या देखा कि लंबाई कितना बढ़ाई 16.66%, क्लियर है। तो चौड़ाई कितना कम हो जाएगी 14.728%, क्लियर है, क्लियर है। तो समझ में आया, लिखो। तो देखो इसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्लियर है। अब इसने एरिया पे डिपेंड क्वेश्चन पूछ लिए, तो यहां तक समझ में आए, इतने तक समझ में आए। अगर दो चीजें यानी कि दो का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है तो वो आपस में क्या होती हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती हैं, क्लियर है। तो इस पैटर्न के तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे खर्च वाला आ जाए, चाहे आपका सर्कस की टिकट आ जाए कि सर्कस की टिकट 20% बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए 20%, तो आने वाले दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करें, खर्च क्या रेवेन्यू क्या रहे, सेम। तो रेवेन्यू राजस्व किस पे डिपेंड करेगा, आपको सर राजस्व ना वो टिकट के प्राइस और आने वाले दर्शकों की संख्या के मल्टीप्लिकेशन। जब रेवेन्यू सेम है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनली। तो वहां 20% बढ़ा तो 5 से कितना हो गया 6, तो कितना कम करना पड़ेगा, 6 से 5 करने के लिए 1 कम करना है, किस में से, 6 में से। तो आंसर क्या आएगा 16.66%। तो किसी पे बेस क्वेश्चन आ सकता है, मतलब आपको ध्यान देना है, दो यूनिट का मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट है तो वो आपस में क्या होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है, बस ये दिमाग में रखो, क्लियर है। इसमें बेस बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बढ़े नेक्स्ट की तरफ। देखो ये रहा क्वेश्चन, ये कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया जाए 10%, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो वृत्त की अगर बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए क्या होता है। आप कहोगे जो सर सर्कल का एरिया होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। यानी एरिया जो है ना डिपेंड करता है किस पे, पाई तो कांस्टेंट, पाई की वैल्यू तो नियत है, यानी पाई तो फिक्स रहेगा, है ना, जो भी आपको दिखाई दे हर जगह वही रहेगा। रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर पर। इसे करने की कई विधि हैं, समझो। पहला मेथड क्या हो सकता है कि सर एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई तो हमें हर जगह वैल्यू बराबर रखनी है, तो मतलब क्या होगा रेडियस का स्क्वायर, सीधे सीधे क्या मतलब है कि हमें जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है रेडियस का स्क्वायर से, ठीक है। तो देखो अगर उसने क्या कहा रेडियस 10% बढ़ा दी, रेडियस कितना बढ़ा दी 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/10, यानी रेडियस पहले अगर 10 थी तो 10 पर 1 बढ़ा दी तो नई रेडियस कितनी हो गई 11, बोलो हाँ, अरे क्लियर है क्या। पहले रेडियस अगर 10 थी तो अब रेडियस कितनी हो गई 11, 10 से 11 हो गई। अब हमें पता है एरिया ऑफ सर्कल यानी किस पे डिपेंड करेगा, रेडियस के स्क्वायर पे, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। तो आप कहोगे सर पहले एरिया 100 था अब एरिया 121, कितना बढ़ गया 21 बढ़ गया सर, कितना बढ़ गया 21, किस पे बढ़ गया 100 पर। तो आप कहोगे सर इंक्रीज हुआ 21, किस पे हुआ 100, तो परसेंट बनाने के लिए 100 और आंसर कितना आएगा आपको सर 21% आएगा, क्लियर है ना। वैसे भी पता है 100 यानी पे बढ़ा कितना 21 और जो 100 पे कंपेयर करते हैं वही तो होता है परसेंटेज, तो आंसर क्या आएगा 21%, कितना आंसर आएगा 21%।
21%। क्लियर है? क्या समझ में आई ये बात? समझ में आई? चलिए एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो मैंने क्या कहा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। हमें मतलब है एरिया किस पे डिपेंड है, यानी रेडियस के स्क्वायर पे। रेडियस कितना परसेंट बढ़ाई? 10%। तो 10 से रेडियस कितनी कर दी? 11। तो जब रेडियस 10 से 11 तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 और 11 का 121। मतलब अगर पहले आपका एरिया इसका 100 था तो अब कितना हो गया? 121। कितना बढ़ा दिया? 21। किस पे बढ़ा दिया? 100 पे। तो कितना परसेंट हो गया? आप कहोगे सर 21% बढ़ गया। कितना हो गया? 21%। अब देखो इसे करने का सक्सेसिव मेथड में क्या कर सकते हैं, जैसे सक्सेसिव चीजें होती हैं उसमें आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। क्या? जहां दो के मल्टीप्लिकेशन पे आंसर डिपेंड होता है ना, तो वहां इस मेथड को लगा सकते हो सक्सेसिव। जैसे क्या है ये? मैंने कहा ये मेथड है P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू अपॉन 100 और यही आंसर है आपका परसेंट में। किसमें है? परसेंट। सक्सेसिव। जैसे मैंने क्या कहा, लेंथ बढ़ाई, क्लियर है, और कहीं बिड्थ बढ़ाई, क्लियर है। लेंथ बढ़ाई बिड्थ बढ़ाई दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है। तो बताओ उसका एरिया क्या, यानी एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे रेडियस है तो आपको पता है ना स्क्वायर पे डिपेंड है। रेडियस क्या है? एरिया किस पे डिपेंड है? एरिया रेडियस के स्क्वायर पे। तो रेडियस इंटू रेडियस, ये बोल सकते हैं ना, रेडियस इंटू रेडियस। तो इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे? देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे। मैंने क्या कहा डायरेक्ट कैसे करोगे? आप कहोगे सर रेडियस पहली बार, मतलब रेडियस कितनी बढ़ाई? 10%। तो आप देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100। तो आपको डबल जीरो से डबल जीरो, एक गुणा एक, एक 10 10 20 और एक कितना हो गया? 21। तो आंसर क्या आएगा? 21%। कितना आंसर आएगा? 21%। कई तरीके से कर सकते हो आप इसे, क्लियर है ना। P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू अपॉन 100 ये वैल्यू पुट कर सकते हो। पी क्यू यानी रेडियस कितना बढ़ाई? 10। तो 10 गुना यानी 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100 और आंसर क्या आएगा? 21%। जहां पर भी अगर कोई भी चीज दो के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है तो इस तरह से आप ये सक्सेसिव वाला कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन में समझाऊंगा आपको। समझ में आया? चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्या क्वेश्चन है? देखिए, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 17% बढ़ा दी जाए, वर्ग की भुजा कितना बढ़ा दी जाए? 17%। वर्ग की भुजा 17% बढ़ा दी जाए तो बताइए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे सर एरिया, जो स्क्वायर का एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर। मतलब सीधा 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 सा बात यह है कि साइड का स्क्वायर मतलब साइड इनटू साइड, मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड कर रहा है, साइड का स्क्वायर है। तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा सकते हो। मैंने क्या कहा? कितना परसेंट बढ़ाया? 17%। तो मेथड क्या बताया था? P प्लस क्यू प्लस P इंटू क्यू अपॉन 100 बताया था ना। P कितना है आपको पता? 17%। फिर दोबारा फिर भी कितना परसेंट, यानी 17% ही साइड बढ़ाया। प्लस क्या हो जाएगा? 17 गुना 17 बटे 100। 17 17 कितना हो गया? 289 बटे 100। तो आप देखो 17 दूनी 34, 34 प्लस कितना होगा? 2.89। तो आंसर क्या आएगा? आप कहोगे सर आंसर आएगा 36.89%। कितना आंसर आएगा? 36.89%। कितना आंसर आएगा? 36.89%। देखो मैंने क्या समझाया, मैंने क्या कहा, हमें पता है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है? साइड का स्क्वायर होता है। तो आपने देखा सक्सेसिव लगा सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहा है, दो के मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है। तो P प्लस क्यू इंटू पी क्यू अपॉन 100। तो P बराबर कितना है? 17% प्लस 17% प्लस क्या हो जाएगा? 17 गुना 17 बटे 100। तो आप कहोगे सर कितना आएगा? 36.89%। कितना आएगा? 36.89%। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई सबके? कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चन? हो जाएंगे ना? ओके वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा। अब देखो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया। ये क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 20% की वृद्धि होने पर, लंबाई कितना बढ़ा दी? 20%। चौड़ाई कितना बढ़ा दी? 20%। लेंथ एंड विड्थ ईच ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 20%। फाइंड द इफेक्ट ऑन पैरामीटर। पैरामीटर की बात कर रहा है, परिमाप की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? परिमाप। अभी मैं आपसे, अगर पहले परिमाप को बाद में बताएंगे, पहले मैं आपसे पूछूं एरिया की। किसकी बात पूछूं? एरिया।
अगर मैंने आपसे कहा एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले मैं आपसे एरिया की बात पूछ रहा हूं, परिमाप को अभी पूछेंगे, पहले एरिया मतलब क्षेत्रफल का पूछ रहा हूं। क्षेत्रफल का बताओ सब लोग, क्षेत्रफल का बताओ। तो आप कहोगे सर क्षेत्रफल का कैसे करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, वो तो हाँ होता है ना, लेंथ इंटू विड्थ। तो मैंने क्या कहा, जब मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव मेथड दोनों लगा सकते हो। पहला तरीका क्या बताया था, चलो पहला तरीका बता देता हूं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ होता है, बोलो हाँ या ना। अगर मैंने आपसे बोला कि आप बताओ, इसने क्या कहा, लंबाई भी 20% बढ़ा दी और चौड़ाई भी 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। मतलब पहले लंबाई 5 यूनिट थी तो चौड़ाई कितनी थी, आपने देखा लंबाई 5 थी तो 5 में कितना बढ़ा दिया, 1, तो नई लंबाई कितनी होगी, 6। चौड़ाई भी 20% बढ़ाया, मतलब चौड़ाई पहले 5 थी तो फिर 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया, 6। एरिया क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 का वर्ग कितना होगा, 25, 6 का वर्ग कितना होगा, 36। तो मैंने क्या कहा, कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर 9 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया, 25 पे। तो 9 25 का कितना परसेंट, आप कहोगे सर ये हो जाएगा 25 चौका 100, और ये आएगा कितना, 36%। कितना आएगा, बोलो क्लियर है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ हाँ ये 11 हो जाएगा, है ना, 11 हो जाएगा, सॉरी 25 से 36 11 हो गया, कितना हो गया, 11। 11 बढ़ेगा किस पे, 11 बढ़ेगा किस पे, 25 पे, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 44%। कितना हो जाएगा, 44%, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। देखो मैंने क्या कहा, 25 से कितना हो गया, 36, कितना बढ़ गया, 11, किस पे बढ़ गया, 25 पे, तो कितना परसेंट आ गया, 44%। एरिया की बात कहेगा तो कितना आंसर आएगा, 44। क्लियर है। सक्सेसिव मेथड कैसे कैसे कर सकते थे, देखो इधर देखो कैसे कर सकते थे, वो देखो मैंने क्या कहा, लंबाई कितना बढ़ाया, 20%, तो P की जगह क्या आएगा, 20, चौड़ाई भी कितना बढ़ाया, 20, प्लस P इंटू क्यू, 20 × 20/100, तो आप कहोगे सर 00 से 00, 2 दूनी 4, और ये क्या हो गया, 44, तो आंसर क्या आएगा, 44%, आंसर क्या आएगा, 44%, आंसर क्या आएगा, 44%। क्लियर है। तो जहां मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है आंसर, तो वहां सक्सेसिव लगा के आप आंसर कर सकते हो। क्लियर है, समझ में आई बात, ओके। लिखिए एक क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, चलिए। यदि ये क्या देखा है, एक आयत की लंबाई, हाँ चलो एक और चीज बता रहा था मैं इसमें, अगर मुझसे ये पूछता, केवल परिमाप की बात कहता, किस में कहता, परिणाम या परिमाप, परिमाप की बात कहता, किसकी बात करता, परिमाप की बात करता, परिमाप मतलब पैरामीटर की बात करता, तो आप ध्यान रखिए लंबाई कितना बढ़ाया, 20%, चौड़ाई भी कितना बढ़ाया, 20%। अगर सेम बढ़ा रहा है, लंबाई भी 20% और चौड़ाई भी 20%, तो परिमाप भी 20% बढ़ेगा। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, लेकिन आपको पता है एरिया की न कह के अगर पैरामीटर की बात करी है उसने, किसकी बात कर रहा है, पैरामीटर, तो पैरामीटर ये वाला सारा जो दिखाई दे रहा है ये सब कुछ क्या है, पैरामीटर, परिमाप। तो इसने क्या कहा, लंबाई भी 20 बढ़ा दिया और चौड़ाई भी 20%, ये भी 20% और ये भी 20%, तो आप बताओ पैरामीटर में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। क्लियर है, लंबाई प्लस लंबाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई सब कुछ 20% बढ़ाया, तो परिमाप भी कितना बढ़ेगा, परिमाप भी 20% बढ़ेगा, परिमाप भी कितना बढ़ेगा, 20%, तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 20%। क्लियर है, लेंथ भी 20% बढ़ाया, विड्थ भी 20% बढ़ाया, तो परिमाप भी कितना बढ़ेगा, 20%। तो इसका तो देखते ही आंसर आ जाता, क्या आंसर आता, 20%। क्लियर है। लेकिन एरिया की बात करता तब अपन सक्सेसिव लगाते, सक्सेसिव क्यों लगाते, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है। क्लियर है, समझ में आया, ये मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड नहीं है, पैरामीटर, पैरामीटर क्या है, उनके सम पे डिपेंड है, बोलो हाँ। क्या होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप कहोगे सर रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 × L+P, तो प्लस पे डिपेंड है, मल्टीप्लाई पे नहीं, तो आप इसे तो डायरेक्ट ही कर सकते हो। क्लियर है, चलिए समझ में आया। अगर मल्टीप्लिकेशन पे जो चीज बेस है तो उसे किससे करते हैं, सक्सेसिव से कर सकते हैं। क्लियर है, बेसिक आपको पता ही है। चलिए इतनी बात समझ में आ रही है ना, हाँ ना, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, समझ रहे हो ना, बहुत सारी चीजें आपको समझाई जा रही हैं यहाँ पे, टॉपिक वाइज इस तरह से पूरा कंप्लीट टॉपिक होंगे आपके, है ना। चलिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा।
यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 15% की वृद्धि हो जाती है तो आयत के क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयत का क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा? देखो बेसिक तरीका मैंने बता ही दिया। पहला क्या बताया था आपको पता, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आएगा। क्लियर है? दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, सक्सेसिव लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन में क्या लगा सकते हो, सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। मैंने क्या कहा, आयत की लंबाई कितने परसेंट, सक्सेसिव कौन सा, P प्लस पी क्यू अपॉन 100, ये वाला। क्लियर है? तो देखो P लंबाई कितना बढ़ाया, 10%, चौड़ाई कितना बढ़ाया, 15%। क्लियर है? तो आप देखो प्लस 10 गुना 15 बटे क्या हो जाएगा, 100। क्लियर है? 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा। क्या आएगा, 1.5। तो ये 10 और 15 कितना हो गया, 25। 25 और 1 यानी 1.5% कितना हो गया, आप कहोगे सर ये हो गया कितना, 26.5%। कितना हो गया, 26.5%। कितना हो गया, 26.5%। क्लियर है? लंबाई और चौड़ाई दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है ना एरिया, इसलिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए सक्सेसिव मेथड लगा दिया। क्लियर है? तो आराम से लगा सकते हो आप इसे, है ना। बाकी बेसिक आपको बताया मैंने, उस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या आने वाला है। एक त्रिभुज का आधार में 66.66% की वृद्धि कर दी जाती है, त्रिभुज के आधार में कर दी जाती है। क्लियर है? तो ये आयत और आयत वाले हो जाएंगे, आयत वर्ग वाले ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे ना, कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए हो जाएंगे ना इस, तो मुझे उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक त्रिभुज का आधार में 16.66% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल स्थिर रहने से कितनी ऊंचाई कम होनी चाहिए। तो इससे पहले वाले पैटर्न का आ गया क्वेश्चन। देखो अगर आपको पता होना चाहिए जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ना, जो अगर ट्राइंगल है, जो हाइट की बात कर रहा है तो हाइट की बात कर रहा है, तो अपन ये सीधे सीधे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए कि राइट एंगल जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया आपको पता होना चाहिए। एरिया के बारे में पूछा है तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। ठीक है, हाफ, तो ये तो आपको हर जगह हाफ ही रहेगा, तो डायरेक्ट यानी डिपेंड किस पे है, बेस इनटू हाइट पे। क्लियर है? जहां बेस इनटू हाइट यानी जो भी आंसर अगर दो के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है तो आपको पता है इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसने क्या कहा, एरिया कांस्टेंट रहेगा, आधार कितना बढ़ा दिया, बेस कितना बढ़ा दिया, 66.66%। तो देखो बेस इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा हाइट के, सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए अब तक। तो आप देखो सर बेस आधार कितना बढ़ा दिया, 66.66%। तो 66.66% कितना होता है, आप कहोगे सर 2/3। कितना होता है, 2/3, यानी बेस 3 से कितना कर दिया, 5। क्लियर है? तो आपको पता है ये कम करनी पड़ेगी हाइट, यानी हाइट कितना कम करनी पड़ेगी, 2 कम करनी पड़ेगी। क्लियर है? किस में से, 5 में से, तो 2/5 कितना परसेंट हो गया, आप कहोगे सर 40%। क्लियर है? ये क्वेश्चन अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था, बोलो क्लियर है? अगर मैंने क्या कहा, हमारा एरिया आपका कांस्टेंट है, तो एरिया किस पे डिपेंड है, हाफ बेस इनटू हाइट, यानी बेस इनटू हाइट पे। बेस अगर बढ़ेगा तो हाइट क्या करनी पड़ेगी, कम। कितना कम करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 40%। आ गए ना ये कॉन्सेप्ट, का समझ में आ गया ना, कॉन्स्टेंट वाला कॉन्सेप्ट आ गया ना। चलिए एक बार फिर समझ लो, एक बार फिर समझ लो, जो बच्चे नए हैं उन्हें एक बार फिर बता देता हूं। देखो बेस कितना बढ़ा दिया, 66.66%, यानी बेस 2/3। 66.66 कितना होता है, 2/3। बेस 3 से 2 बढ़ा दिया, मतलब कितना कर दिया, 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा तो 5 से कितना कम करना पड़ेगा, 2। तो कितना हो जाएगा, 40%। कितना हो जाएगा, 40%। क्लियर है? चलिए अब देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। अब एरिया में कितने परसेंट की कमी, ये सीधा सा एरिया पे परसेंट यानी पूछा है कितना कम हो जाएगा। क्लियर है? इसने क्या कहा, सभी भुजाओं को क्या कर दिया, आधा कर दिया। क्लियर है? सीधी सीधी बात बताओ मुझे, अभी मैंने कहा
एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, ये किसकी डायरेक्ट हमसे किसकी बात पूछ रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, सीधे से अपन किसकी मान के चल रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की। क्लियर है? तो अगर जो समकोण त्रिभुज होता है, इसने क्या कहा, अगर क्या कहा, प्रत्येक भुजा को आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, आधा। बोलो क्लियर है, हाँ ना, क्लियर है? तो आप देखोगे अगर आधा कर दिया जाए, बेस भी आधा और ये भी आधा, तो मैंने क्या कहा, अगर बात करें आधा करेगा, ये भी आधा करेगा, ये भी आधा करेगा, तो आप देखोगे एरिया बराबर क्या होता है, एरिया होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। पहले तो सीधा सीधा देख लो, मैंने कहा हाफ से तो कोई मतलब है नहीं। क्लियर है? अगर डिपेंड किससे करेगा, यानी बेस और हाइट पे, मल्टीप्लिकेशन पे। अगर उसने कहा आधी कर दी, क्या कर दी, आधी, मतलब पहले बेस अगर 2 था तो अब कितना कर दिया, 1। यहां पे भी कितना था, मैंने रेशियो मान के चल रहा हूं, बस समझ रहे हो ना, रेशियो मान के। पहले ये 2 रेशियो, अब कितना हो जाएगा, 1। तो अगर पहले एरिया कितना होता, 4, पहले कितना होता, 4, तो अब कितना हो जाएगा, एरिया 1। क्लियर है? तो आप देखो पहले एरिया 4 था, अब एक एरिया कितना हो गया, 1। कितना कम हो गया, 3। किस पे कम हो गया, 4 पे। तो आप कहोगे सर 3/4 गुना कर दिया 100 और कितना परसेंट कम हो जाएगा, 75%। एरिया में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 75%। क्लियर है? तो इस तरह से लैंग्वेज बेस करके दे सकता है, आधा कर दिया या 1/3 कर दिया, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, हमें तो ये देखना है किस पे डिपेंड है, ये बेस और हाइट के मल्टीप्लिकेशन पे। बेस मान लिया पहले अगर 2 था, अब 1 हो गया, हाइट पहले 2 थी, अब 1 हो गई, रेशियो है, रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो। आधा कह रहा है बस, ठीक है ना, 2 से 1 हो गया, 2 से 1 हो गया। पहले कितना था, 4, अब कितना है, 1, कितना कम, 3, किस पे, 4 पे। तो आंसर कितना आएगा, 75%। कॉमन सेंस है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सीधा करिएगा। 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 3 कम 4 पे कितना परसेंट, 75%। कितना परसेंट, 75%। क्लियर है? समझ में आ गया क्या? हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। क्लियर है? चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए अब ये बहुत थोड़ा सा इसमें क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू की आपके जानकारी ले ली। एक त्रिभुज की ऊंचाई में 37.5% और आधार में 45.45% की वृद्धि हुई, फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो मैंने अभी अभी क्या कहा था, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको क्या बताया, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो हर जगह हाफ ही रहेगा, तो हमें किससे मतलब है, हमें बेस और हाइट से। अब इसने क्या कहा, त्रिभुज की ऊंचाई 37.5% बढ़ा दी और आधार 45.4% बढ़ा दिया। तो मुझे बताओ ऊंचाई 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो आप कहोगे सर आपने बताया 3/8 होती है। कितना होती है, 3/8। क्लियर है? यानी कि पहले अगर ऊंचाई 8 थी तो उसमें 3 बढ़ा दी तो नई ऊंचाई कितनी हो गई, 11। क्लियर है? यहां अगर बात करें आधार 45.4%, तो 45.4% आप कहोगे सर ये कितना होता है, 5/11। क्यों? मैंने बताया था 9.09% बराबर कितना होता है, 1/11। क्या बताया था, पता है क्या, प्रैक्टिस कर रहे हो इन पे, नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना। मैंने कहा फ्रैक्शन को अपना बना लो तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो 9.09% 1/11 है, तो ये 45 यानी कितना गुना हो गया, 5 गुना। तो आप देखोगे इसका मतलब है 5/11। बोलो हाँ, बताया करो सब लोग, हाँ ना बोला करो। तो आप कहोगे सर अगर बेस पहले 11 था तो इसमें 5 बढ़ गया तो कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। पहले अगर एरिया की बात करें तो 11 × 8, बाद में बात करें 16 × 11। क्लियर है? एक बात बताएं यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आप कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर ये इस तरह से आमने सामने वाली संख्याएं कट रही हैं तो काट दो। देखो ये कट रही है क्या, 8 से 1 बार और 8 से 2 बार। ये देखो 11 से 11 कट गया, मतलब एरिया अगर पहले 1 था तो अब 2 हो गया। पहले एरिया कितना था, 1, अब कितना हो गया, 2। कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 1। किस पे बढ़ गया, 1 पे। तो 1 बढ़ा 1 पे, तो आपको पता है कितना परसेंट बढ़ गया, आप कहोगे सर 100% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 100%। कितना परसेंट बढ़ गया, 100%। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो। क्लियर है? 2 के मल्टीप्लिकेशन वाले आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, कोई आपत्ति होगी क्या, नहीं। इसे आप यानी सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। क्लियर है? चलिए तो इतनी बात समझ में आई, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। एक बार फिर समझ लो इस क्वेश्चन को। मैंने क्या कहा,
एरिया बराबर क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हमें तो हाफ की तो वैल्यू सब जगह हाफ होगी, तो बेस का देखेंगे, हाइट का देखेंगे। बेस कितना परसेंट बढ़ाया, 45.45%। तो 45.45% की फ्रैक्शन होती है 5/11, मतलब बेस 11 में 5 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 16। हाइट कितना बढ़ा दी, हाइट बढ़ा दी 37.5%, मतलब आप देखोगे 8 से 3 बढ़ा दी, कितना कर दी, 11। यहां मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट अगर आपको आमने सामने कट रही है तो काट दो। देखो 8 से कितने बार, 2 बार, 11 से 11 कट गया, तो आप देखो 1 से 2 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, 1 किस पे बढ़ गया, 1 पे, तो कितना परसेंट हो गया, 100%। कितना हो गया, 100%। क्लियर है, तो आंसर जो रहेगा 100% रहेगा। क्या आएगा, 100%। क्लियर है। देखो जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही चीजें हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है आपको, तो क्या करना है, मैं जितना बताऊं आप उस पर रिवीजन कर लो अच्छे से, बस इतना करना है बस। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा आपके सामने। देखिए, यदि आयत की लंबाई 11% कम कर दी जाए या कम हो जाती है और चौड़ाई 11% बढ़ जाती है, लंबाई कितना कम कर दी, 11%, चौड़ाई कितना कम कर दी, 11%, सॉरी, लंबाई 11% कम कर दी, चौड़ाई 11% बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए। तो देखो, मैंने क्या कहा, आप ना सिंपल सिंपल परसेंट दे रखी हैं, तो आप ना सीधा सीधा सक्सेसिव मेथड वाला लगा दिया करो। बाकी अगर आप वो मल्टीप्लिकेशन करके भी करोगे ना तो भी आंसर आएगा। अब देखो सक्सेसिव मेथड क्या है, देखो ये रहा। मैंने क्या कहा, आपको पता है अगर आयत की बात कर रहा है, लंबाई कम करी चौड़ाई बढ़ाई। देखो आपको पता है सीधा सीधा क्या बताया मैंने इस तरह के क्वेश्चन के लिए, P इंटू पी प्लस P इंटू क्यू अपॉन 100। क्लियर है। अब देखो लंबाई क्या कर दी, कम, तो कम है तो इसलिए माइनस का साइन आएगा। क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा। क्लियर है, कितना परसेंट, 10%। ठीक है, यहां बढ़ाया तो किसका आएगा, प्लस का 10%। क्लियर है, प्लस -10 इंटू +10/100। तो आप कहोगे सर माइनस से प्लस ये खत्म हो गया, 10 से 10 00 से 00 खत्म हो गई, तो माइनस का क्या आएगा, 1। तो आंसर आएगा -1, यानी माइनस का है मतलब डिक्रीज। कितना परसेंट डिक्रीज होगा, अच्छा 11 है ये, 10 नहीं है, 11 है ना, 10% कमी नहीं है, ये 11 है। देखो 11 हो गया, ये भी 11 हो गया, और देखो ये भी 11 हो गया, ये भी 11 हो गया। ठीक है, 11 11 कितना हो गया, 121। कितना हो गया, ये हो गया, 11 से 11 खत्म हो गया, तो ये हो जाएगा 121/100, और 121/100 यानी क्या आएगा, 1.21%। कितना की कमी हो जाएगी, 1.21% की। कितने परसेंट की कमी हो जाएगी, 1.21% की। क्लियर है, 10 नहीं था वो, कितना था, 11। कितना परसेंट था, 11। क्लियर है, देखो एक बार फिर समझो। मैंने क्या कहा, लंबाई 11% कम कर दी, तो 11% कम कर दी इसलिए माइनस का साइन, यहां 11% बढ़ा दी इसलिए प्लस का साइन, -11 +11 इंटू कर देंगे दोनों को, इंटू बटे 100। तो आप देखो प्लस से माइनस खत्म, 11 11 121/100, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का 1.21, और जहां माइनस का है इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। कितना आंसर आएगा, 1.21% डिक्रीज। कितना आएगा, 1.21% डिक्रीज। क्लियर है, इतनी बात सबके समझ में आई, जल्दी से बताओ, हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, कोई आपत्ति है, नहीं, मुझे उम्मीद है ऐसे सारे क्वेश्चन कर लोगे, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। क्लियर है, चलिए तो बढ़े। देखो रास्ते आपको सारे पता होना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड भी पता होना चाहिए, आपको सक्सेसिव भी पता होना चाहिए, जहां से आपको आसानी लगे वहां से कर लो। क्लियर है, बताया मैंने आपको सब है कैसे यूज करना है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है। मूल्य में भी 30% की वृद्धि, मूल्य 30% की वृद्धि हो जाती है और खपत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो खर्च बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे सर मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है, कैसे, मैंने कहा कैसे, अभी बताया था ना स्टार्टिंग में, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, खर्च बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर खर्च बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन, बोलो हाँ, यानी मूल्य गुना क्या होता है, खपत। बोलो क्लियर है, सपोज 2 रुपए की चीज है, 5 किलो लेके आ रहे हो, तो दोनों का कुल खर्च कितना हो गया, 10 रुपए। अरे हाँ, मैंने कहा 2 रुपए प्रति किलोग्राम की चीज है,
और 5 किलोग्राम लेके आ रहे तो कितना खर्चा हो गया 10 रुपए का। मतलब एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड है, प्राइस इनटू कंजप्शन या क्वांटिटी। क्लियर है। जहां दो के मल्टीप्लिकेशन पे चीज डिपेंड है तो आप सक्सेसिव मेथड लगा सकते हो। क्लियर है। अब देखो मैंने क्या कहा, दोनों तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो हमने क्या कहा भैया, आपसे बोला कि एक काम करिए, क्या करना है, प्राइस कितना बढ़ा दिया, प्राइस कितना है 30%। तो आप कहोगे सर P प्लस क्यू प्लस पी क्यू अपॉन 100, यही बताया ना, टोटल सब कुछ किस में आएगा, परसेंट में। तो देखो 30% वृद्धि कर दी, तो 30 प्लस Q यानी कितना बढ़ा दिया 20%, ठीक है, प्लस 30 गुना 20 बटे क्या कर देंगे 100। तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 30 और 20 कितना हो गया 50। तो आप कहोगे 30 और 20 50 और 6 कितना हो गया 56%, में आंसर आएगा 56%। कितना आंसर आएगा 56%। क्लियर है। बताओ कितना आसान हो गया, यानी बिल्कुल आसान हो जाएगा। मैंने बस एक ही चीज बताई, जहां आपको दो चीजों के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड है तो सीधा सीधा क्या कर देना है, आपको क्या कर देना है, सक्सेसिव मेथड लगा देना है। क्लियर है। हाँ, तो आपको डायरेक्ट आपको इस तरह से भी कर सकते हो, बाकी का ये तरीके से भी कर सकते हो। आपको कैसे, इस तरीके से भी कर सकते हो, सब तरीके से कर सकते हो। मैंने जो भी तरीके बताए ना, आप सारे तरीकों से कर सकते हो, लेकिन आपको जिस तरीके से आसान लग रहा है वहां से करिए। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन। अब देखो प्राइस कितना बढ़ाया 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/10। तो इसका मतलब पहले अगर प्राइस 10 था, 3 बढ़ा दिया, कितना हो गया 13। कंजप्शन की बात करें 20% की वृद्धि, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है जल्दी बताओ, 1/5। तो आप कहोगे सर 5 से कितना हो गया 6, बोलो क्लियर है। अगर मैंने कहा टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो 10 पंजे कितना हो गया 50, टोटल खर्चा यहां कितना हो गया 50, और बाद में खर्चा कितना हो गया, आप कहोगे सर 78, बोलो हाँ या ना। पहले 50 अब 78, कितना बढ़ गया, आप कहोगे सर 28 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 28। किस पे बढ़ गया, आप कहोगे 28 50 पे बढ़ गया, परसेंट बनाने के लिए 100, और आंसर आएगा 56%। तो चाहे तो आप इस मेथड से कर लो, चाहे आप सक्सेसिव मेथड से, आपको खुद ही पता चल गया होगा किससे आसान हो रहा है। तो इस तरीके से ज्यादा आसान हो जाता है, बाकी आप जो इस तरह से करना चाहो उससे कर सकते हो, ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्लियर है, समझ में आया, कर पाओगे क्या, क्लियर है। तो इस तरह से प्रैक्टिस आपको करनी है। क्लियर है, रिवीजन करते रहो, बस इतना काफी है। ठीक है, ओके। तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए चावल के मूल्य में 40% की वृद्धि हो गई। क्लियर है, जिससे खपत में 20% की कमी हो जाती है। खपत कितनी कमी हो जाती है 20%। तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप कहोगे सर बहुत आसान है, एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। एक्सपेंडिचर है जो डिपेंड करता है, खर्च किस पर डिपेंड करता है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो आप कहोगे सर सक्सेसिव मेथड लगा दो, किस क्या लगा दो, सक्सेसिव। मैंने क्या कहा, सीधा सीधा बताओ, मूल्य कितना बढ़ाया 40%, मूल्य कितना बढ़ाया 40%, बोलो क्लियर है, मूल्य कितना बढ़ाया 40%। क्लियर है। यहीं अगर मैं बात करूं, मूल्य बढ़ा दिया 40%, फिर देखोगे आप यहां क्या कर दिया, कमी कर दी, इसलिए माइनस का 20%, बोलो हाँ है ना। अब आप कहोगे सर सिंपल की बात करें, यहां देखोगे प्लस, ये क्या आएगा, ये 40 और क्या करेंगे गुना 20 बटे क्या कर देंगे 100, ठीक है, ये परसेंट में आएगा, लेकिन माइनस में कौन है 20, कमी हो रही है तो ये माइनस में, ये परसेंट में आएगा। तो आप कहोगे सर ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 दूनी क्या हो गया 8। देखो 40 में से 20 घटेगा तो क्या आएगा 20, 20% तो यहां से बन गया। क्लियर है, प्लस यहां प्लस है लेकिन 4 दूनी 8, माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस का 8%, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो 20 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 12% की कमी हो जाएगी, या वृद्धि, वृद्धि क्योंकि प्लस है, प्लस है तो वृद्धि, और अगर माइनस होता तो कमी। तो आंसर क्या आएगा 12%, आंसर क्या आएगा 12%। क्या समझ में आया। बाकी उस तरीके से भी कर सकते हो जो पहला मेथड मैंने बताया, दोनों मेथड बता रखे हैं, आपको जहां से अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। देखो आपको पता है इंक्रीज हुआ तो प्लस का प्लस 40, डिक्रीज हुआ तो माइनस का तो माइनस 20, प्लस 40 गुना माइनस 20 बटे 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया, 4 दूनी कितना हो गया 8, किसका माइनस का, तो 20 में से 8 घटेगा तो कितना आएगा 12।
क्या आंसर आएगा 12, ठीक है। तो आप कहोगे सर आंसर आएगा 12। यहां तक कोई आपत्ति, कोई समस्या? कर पाओगे क्या ऐसे क्वेश्चन? तो आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा 12% आएगा। कितना आंसर आएगा 12। क्लियर है? चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधी सीधी बात है, जहां मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है वहां सक्सेसिव लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं क्या? हाँ ना बोला करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आप अपने ज्यादा से ज्यादा आंसर दिया करो, ठीक है ना। ओके चलिए तो बढ़े। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर क्या होगा। एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 30%। सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, ठीक है। आदमियों की संख्या 10% कम हो गई। यहां 30% बढ़ गया, यहां 10% कम हो गया। तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे सर मालिक की आय किस किस पर डिपेंड करेगी? आप कहोगे सर जो उसका रेवेन्यू है, जो उसकी इनकम है, वो किस पे डिपेंड करेगी? टिकट के प्राइस पर और आने वाले विजिटर्स की संख्या के मल्टीप्लिकेशन पे। बोलो करेगी ना इन दोनों पे? आप कहोगे ठीक है। क्यों? मान लिया कि 5 रुपए की टिकट है और 10 आदमी आ रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना कमाएगा? 50। मतलब इनके मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मल्टीप्लिकेशन पे। तो अब देखिए, जहां मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड करता है, आपको पता है ना बहुत अच्छे स्तर से, क्या कर देते हैं? सक्सेसिव मेथड लगा दो सर, आंख बंद करके। क्लियर है ना? हाँ। तो अगर आप लगाओगे उस मेथड को, तो देखो टिकट का प्राइस 30% बढ़ गया तो प्लस का आएगा, वृद्धि मतलब प्लस का 30%। बाकी आदमियों की संख्या 10% कम हो गया तो माइनस का 10%। क्लियर है? प्लस 30 गुना माइनस का 10/100, और ये क्या है? परसेंट है, ठीक है। तो आप देखोगे ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, तो यहां से 30 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? 20%। और ये माइनस आगे आएगा तो माइनस का 3%। तो आंसर क्या आएगा? 17%। इंक्रीज या डिक्रीज? आप कहोगे सर प्लस का है इसलिए इंक्रीज आएगा, इसलिए क्या आएगा? इंक्रीज आएगा। क्या समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्या इतनी बात समझ में आई आपके? चलिए एक बार और समझो। मैंने क्या कहा आपसे? देखो रेवेन्यू किस पे डिपेंड है? प्राइस और विजिटर्स के नंबर पे। तो जब दो के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है तो सीधा सीधा अगर दे रखी है फ्रैक्शन, सॉरी सीधी सीधी आपको परसेंटेज दे रखी है, तो आप इसे सक्सेसिव मेथड लगा सकते हैं। देखो 30% की क्या हो रही है? वृद्धि, इसलिए प्लस का आ गया। कमी हो रही है तो माइनस का 10, ठीक है। प्लस 30 इंटू माइनस 10/100, डबल जीरो से डबल जीरो, तो आप कहोगे सर 30 में से 10 घटाएंगे 20, और यहाँ आएगा माइनस का 3, तो 20 में से 3 घटेगा तो प्लस का 17। तो आंसर क्या आएगा? 17% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 17% बढ़ गया। क्लियर है? तो यही आपका आंसर है 17%। क्लियर है? चलिए कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, हाँ या ना? तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी पैटर्न का है। आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है? एक सर्कस में टिकट की कीमत 40% बढ़ा दी जाए। टिकट कितना बढ़ा दी जाए? 40%। दर्शकों की संख्या 10% कम हो जाती है। बेसिक अभी मैं आपको मॉडरेट लेवल तक की चीजें करा रहा हूं, है ना। बेसिक बताया जिससे आपके कॉन्सेप्ट समझ में आए, फिर और अच्छे लेवल तक चीजें चलेंगी, है ना। सब कुछ करेंगे, ठीक है। कंसेप्ट समझो पहले। कंसेप्ट अगर समझ में आ गया ना, नींव अगर अच्छी हो जाती है तो फिर तो सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो देखो टिकट की कीमत 40% बढ़ा दी, तो आप कहोगे और यहाँ संख्या क्या है? कम कर दी, तो आय की बात कर रहा है। आप कहोगे सर आंख बंद करके कर दो। बढ़ा दिया मतलब प्लस का 40, ठीक है। फिर क्या करेंगे? ये घटा दिया मतलब माइनस का 10, ठीक है। बोलो हाँ या ना। फिर क्या करेंगे? प्लस, यहाँ आएगा 40 गुना 10 किसका? माइनस का बटे 100, पूरा परसेंट है ये, ठीक है। तो आप देखो 40 में से 10 घटाया कितना आएगा? 30%। क्या आएगा? 30%। और ये क्या आएगा? डबल जीरो से डबल जीरो, तो क्या आएगा? माइनस का 4। अगर 4% घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? 26%। किसका है ये? माइनस या प्लस? आपको प्लस, तो क्या होगा? इंक्रीज। तो आंसर क्या आएगा? 26% बढ़ गया। क्या आ गया आंसर?
26% का इंक्रीज। देख लो कितना आसान हो गया। और ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे आयत पे बेस तो आपके कई बार सी सेट में आए, तो इस तरह के भी पूछ सकता है, कुछ भी बदल सकता है, पैटर्न बदल सकता है, चीजें बदल सकता है, लैंग्वेज बदल सकता है, ठीक है, डिजिट बदल सकता है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड है तो सक्सेसिव लगा दो, अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस आएगा और कमी हो रही है तो माइनस आएगा। बेसिक सी चीज है आपकी, समझ में आया? बोला करो है ना, और सब लोग हाँ ना बोला करो सब लोग हैं। चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा संभलना है इस क्वेश्चन में। एक थिएटर में टिकट की कीमत 30% बढ़ जाती है, 30% कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, होने पर 17% आय बढ़ जाती है। आय कितना बढ़ जाती है? 17%। तो दर्शकों की संख्या में परिवर्तन। अब एक बात बताओ, अब तक क्या पूछा था? आय का पूछा था। किसका पूछा था? आय का। अब किसका पूछा है? दर्शकों की संख्या का। आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। तो मुझे बताओ, एक बात बताइए आप, रेवेन्यू डिपेंड किस पे करता है? आय या इनकम डिपेंड किस पे करेगी? आप कहोगे सर टिकट के प्राइस पर, और किस पे पड़ेगी? इनटू विजिटर्स की नंबर पर, यानी आने वाले दर्शकों की संख्या पर। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे जी सर। अब अगर इतने पे डिपेंड करेगी तो ये समझो, देखो आय कितना बढ़ गई? 17%। मतलब पहले अगर इसकी आय 100 रुपए थी तो अब बढ़ गई 17, तो कितनी आय हो गई? 117। यहां तक कोई समस्या नहीं है। उसने क्या कहा कि कीमत टिकट की 30% बढ़ गई, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 3/10। कितना होती है? 3/10। आप कहोगे सर ये कितना बढ़ गया? 3/10। मतलब पहले टिकट 10 रुपए की थी तो अब कितने की है? 13। क्लियर है? अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 100 है, मैंने क्या कहा? ऐसा है कि 10 गुना P बराबर 100, तो आप बताओ P बराबर क्या होगा? आप कहोगे सर इसका इसमें भाग दे देंगे। दे देंगे नहीं दे देंगे? मतलब अगर ये हमें ये पूछा है तो दोनों का मल्टीप्लाई, अगर ये दे रखा है एक पूछा है तो ये वाला पूछा है, इसमें से एक दे रखा है एक पूछा है, तो कैसे निकलेगा? भाग दे के। कैसे निकलेगा? डिवाइड करके निकलेगा। बोलो हाँ या ना? तो अगर 10 का भाग 100 में दे देंगे तो कितना आएगा? ये 10। ये कितना आएगा? 10। अगर 13 का भाग 117 में दे देंगे तो ये कितना आएगा? जल्दी बताओ। आप कहोगे सर 9। कितना आएगा? 9। इसका मतलब पता चल गया आपको, पहले कितने आदमी आ रहे थे? 10। अब कितने आदमी आ रहे हैं? 9। कितने की कमी हो गई? एक की। किस पे? 10 पे। तो एक कम हो गया 10 पे, परसेंट बनाने के लिए 100, और आंसर आएगा कमी है 10% की। कितने कमी है? 10%। बोलो हाँ। तो डिक्रीज हो जाएगा 10%। एक बार फिर समझो इस क्वेश्चन को। देखो अभी तक तो कांस्टेंट मतलब मल्टीप्लिकेशन करके आंसर के बारे में पूछा था, है ना, दोनों पे जो मल्टीप्लाई करके आंसर। अब उनका जो आंसर दिया है उसमें से एक चीज दे रखी है, तो दूसरी चीज का रिलेशन आपको बताना है, दूसरी चीज बतानी है इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। देखो एक बार फिर समझो, मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो आपका रेवेन्यू है या इनकम है 17% बढ़ गई, मतलब पहले 100 रुपए कमा रहा था तो अब कितना कमाएगा? 17 बढ़ा दिया 117। क्लियर है? लेकिन कब हुआ ऐसा? टिकट के प्राइस में 30% की वृद्धि हो गई, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। मतलब पहले टिकट 10 रुपए की थी अब 13 की हो गई। लेकिन कुछ कारनामा किसमें और हुआ था? आने वाले दर्शकों की संख्या में। क्या हुआ नहीं पता। अगर दोनों का मल्टीप्लाई 100 है, एक संख्या 10 है, तो दूसरी क्या होगी? आपको भाग दे दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो जब डिवाइड करोगे 10 का 100 में तो आपको बताओ कितना आएगा? आपको सर आएगा 10। कितना आएगा? 10। यहां 13 से डिवाइड 117 में करेंगे 9 आएगा। पहले आदमी 10 आ रहे थे अब आदमी 9। कितने कम हो गए? एक। किस में से कम हो गए? 10 में से। तो कितना आंसर आएगा? 10%। कितना आंसर आएगा? 10%। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई आपके? ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे ना? हाँ ना? तो आपको क्या करना है, अगर उन दोनों में से एक चीज मिस है तो उसका क्या करना है? टोटल में डिवाइड कर देना, आराम से आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझो फिर रिवीजन करो, ठीक है? चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तेल के मूल्य में 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.33% तक कम हो जाती है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? जल्दी से बताओ। व्यय मतलब खर्च। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताओ। सिंपल सा है, केवल फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में पूछा है। अब किसकी बात कर रहा है? टोटल की बात पूछी है या फिर उन टोटल में से किसी एक की पूछी है? आप कहोगे दोनों में से किसी एक की, आपको टोटल की बात पूछी है। किसकी पूछी है? टोटल। तेल का मूल्य प्राइस, इसकी खपत कंजम्पशन किस पे डिपेंड है? यानी दोनों पे डिपेंड क्या है? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा है तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है? आपको प्राइस इंटू कंजम्पशन। बोलो हाँ या ना? आपको जी सर बोलो, क्लियर है? अब मैंने कहा कि प्राइस और कंजम्पशन, यानी प्राइस कितना बढ़ गया? 20%। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो आप कहोगे सर प्राइस 5 से कितना हो गया? 6। यहीं अगर मैं बात करूं कि खपत कितना कम हो गई? 8.33%। तो ये कितना होता है? 1/12। यानी खपत 12 से 1 कम हो गई तो कितना हो गई? 11। कितना हो गई? 11। मैंने क्या कहा कि जो एक्सपेंडिचर है दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंड है। आपको जी सर, यहां पे भी और यहां पे भी। मैंने आपको अभी ये भी बताया कि आमने सामने कभी संख्याएं कट रही हैं तो काट लो। देखो 6 से कटेगा कितने बार? 2 बार। तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 और 11 एकन 11 है। मतलब पहले एक्सपेंडिचर 10 था, अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 11। तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया? 10 पे। तो 1 बढ़ गया 10 पे, कितना परसेंट हो गया? आप कहोगे सर 10% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। क्लियर है? चलिए एक बार और समझो। मैंने क्या कहा? आपको बहुत अच्छे समझा रखा है। प्राइस और कंजम्पशन के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंड है एक्सपेंडिचर। प्राइस कितना बढ़ा? 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी 5 से प्राइस कितना हो गया? 6। कंजप्शन 8.33% कम हो गया। तो 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/12। यानी 12 में से 1 कम हो गया तो कितना हो गया? 11। तो अगर आमने सामने कोई चीज कट रही है तो काट दो। 6 से कितने बार कट गया? 12। 2 बार। तो अब देखो 5 दूनी कितना हो गया? 10 और यहाँ कितना हो गया? 11। पहले 10 अब 11। कितना बढ़ गया? 1। किस पे बढ़ गया? 10 पे। कितना परसेंट हो गया? आप कहोगे सर 10% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 10% हो गया। क्लियर है? क्या इतनी बात समझ में आई आपके? तो इस तरह से आप चीजें कर सकते हो। क्लियर है? चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ना बोलते रहा करो सब लोग, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये रिकॉर्डेड सेशन है। क्लियर है? तो मैं आपके कमेंट के जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अभी आप जब क्लास ले रहे होंगे तब मेरी लाइव क्लास नहीं है। लेकिन आप लोग ना खुद से जवाब दिया करो, जिससे आपको फील होगा यस सर चीजें समझ में आ रही हैं। बाकी अगर कोई डाउट हुआ करे, कोई भी अगर प्रॉब्लम है, कोई भी अगर सजेशन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो अपना। ठीक है ना? चलिए तो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए आंसर। क्वेश्चन में क्या कहा गया? देखिए क्वेश्चन में कहा गया पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना है? कितना प्रतिशत, हाँ कितना करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% बढ़े? 10% रहे खर्च, केवल कितना परसेंट बढ़े? 10%। एक्सपेंडिचर ओनली 10%। तो देखो अगर मैं बात करूं पेट्रोल की, पेट्रोल कितने रुपए की थी पहले? 60 रुपए पर लीटर। कितना थी? 60 रुपए पर लीटर। ठीक है। अब कितना हो गया उसका? 75 रुपए पर लीटर। ठीक है। ठीक है। मान लिया आपने, माना 1 ही लीटर पेट्रोल खपत करते हो। आप कितना खपत करते हो? 1 लीटर। मान लिया, यही मान लिया। तो मैंने क्या कहा, आप देखोगे 60 से कितना हो रहा है? 75 हो रहा है। लेकिन वो कह रहा है खर्च केवल 10% बढ़ाना है। तो मतलब उसे 60 रुपए पे केवल 10% बढ़ाना था। तो 60 का 10% कितना हो गया? 6। मतलब उसे जो पेट्रोल पे कितने रुपए? 66। बताओ कितना है? 66। यानी 60 से केवल 66 रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। कितना खर्च करने के लिए तैयार है? 66। तो आप देखोगे यहाँ 75 से अगर 66 तक खींच के लेके आओगे तो कितना कम करना पड़ेगा? आप कहोगे सर 9 कम करना पड़ेगा। किस में से कम करना पड़ेगा? 75 में से। तो 9 कम हुआ 75 में से, तो परसेंट बनाएंगे गुना
100 और आप कहोगे सर कितना आएगा 25 दिया 75, 25 चौका 100, ठीक है। 3 से कितने बार कट गया 3 बार, तो आंसर क्या आएगा 12%। कितना आंसर आएगा 12%। क्लियर है? क्या समझ में आया आपके? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बताओ। क्या इतनी बात समझ में आई सबके? कर पाओगे क्या? देखो एक बार फिर समझो, हमने ऐसा क्यों किया है ना। बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर ये तो प्राइस है, ये क्वांटिटी कहाँ है। मैंने बताया ना आपको, प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी के। देखो एक बार फिर समझो, एक बार पहले समझ लो फिर मैं बताऊंगा हर क्यों का जवाब, ठीक है। देखो 60 रुपए पर लीटर था, 75 रुपए पर लीटर हो गया। आदमी 10% बढ़ाता है, 66 खर्च करने के लिए तैयार है। खर्चा कितना है 75। कितना कम करना पड़ेगा 9 करना पड़ेगा। किस में से 75 में से, तो कितना आएगा आपको सर 12% आएगा। क्लियर है? बाकी अगर मैं आपको समझाऊं ना क्यों ऐसा होता है, देखो अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस बात करें कि खर्चा कितने करने के लिए तैयार है 66, हो कितना रहा है 75। क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि प्राइस 66 75 है, क्लियर है, आपको समझाने के लिए काट नहीं रहा हूं मैं, कट जाएगा। तो आप देखोगे प्राइस का इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है क्वांटिटी। क्या होता है क्वांटिटी, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी 75 से 66। क्लियर है? तो आप देखो 75 से 66 हो जाएगी, तो कितना कम करना पड़ेगा 9। किस में से 75 में से, तो आंसर क्या आएगा 12%। इस तरह से हम करते हैं। वास्तव में ये प्राइस तो ऊपर वाला है लेकिन क्वांटिटी उसका उल्टा होती है। मैंने बताया था ना, अभी आपको समझाया था ना स्टार्टिंग में करते हुए आपको, है ना, प्राइस इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है क्वांटिटी। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 12% आएगा। क्या आंसर आएगा 12%। क्लियर है? कर लोगे ना, हो जाएंगे ना, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं बचेगा आपसे। हाँ चलिए बढ़े। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी वस्तु की कीमत 25% की कमी की गई, कितना परसेंट 25%, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई। किसमें? बिक्री में। तो राजस्व प्राप्ति में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो x का मान बताओ। तो ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको समझाया था, उसी को समझिए। देखो आपको पता है राजस्व रेवेन्यू इनकम वाला जो बताया था, रेवेन्यू किस पर डिपेंड करती है। ये क्या कह रहा है, वस्तु की कीमत कम हो गई यानी प्राइस इनटू क्या है, आप देखो बिक्री, सेल कितना करोगे, जो सेल यानी जितनी क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन पे ही तो डिपेंड करेगा रेवेन्यू। बोलो हाँ। जैसे मैंने कहा 5 रुपए की चीज है और 10 आइटम बेच रहे हो, तो कितना रेवेन्यू हो गया 50। बोलो हाँ, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब इसने क्या कह दिया, अब इसने ये कह दिया कि सर एक्चुअली है क्या कि राजस्व प्राप्ति में 20% बढ़ गया। राजस्व कितना बढ़ गया 20%, मतलब रेवेन्यू पहले 5 रुपए आ रहा था तो अब कितना हो गया 6। क्लियर है? लेकिन वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है 25%। 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। मतलब पहले वस्तु का प्राइस 4 था तो अब कितना हो गया 3। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि बताओ x% बराबर क्या। आपको सर x मतलब, मैंने क्या कहा कि आपसे पूछा है उसने कि जो क्वांटिटी कितने परसेंट कम हो गई या वृद्धि हो गई, वृद्धि हो गई। क्लियर है? तो देखो जब दोनों में से एक दिया है तो ये दूसरा कैसे निकलेगा, अभी बताया था मैंने, किससे निकलेगा डिवाइड करके। कैसे निकलेगा डिवाइड करके। तो 4 का भाग देंगे तो आप कहोगे सर ये 4 से कटेगा 4 एकम 4। क्लियर है? फिर क्या कटेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 यानी 1.25। यहाँ 3 से भाग देंगे कितना होगा 2। मतलब पहले क्वांटिटी अगर 1.25 थी तो अब कितनी हो गई 2। क्लियर है? तो क्वांटिटी कितना बढ़ गई, आप कहोगे सर क्वांटिटी बढ़ जाएगी 0.75। कितना बढ़ेगी 0.75। अब किस में बढ़ेगी, आप कहोगे सर 0.75 बढ़ेगी किस में 1.25 में। क्लियर है? अब मैंने क्या कहा 1.25 में अगर क्या है 0.75 बढ़ गया। क्लियर है? तो कितना परसेंट बढ़ गया, आपको सर परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है? तो पॉइंट से 2 पॉइंट से पॉइंट खत्म, यानी इस पॉइंट से पॉइंट खत्म। 25 से कितने बार 3 बार, 25 से कितने बार 5 बार, 5 से कितने बार 20 और 20 दिया कितना हो गया 60। कितना आंसर आएगा 60%। अरे कितना परसेंट आएगा, x का मान 60%। मैंने कराए थे ना ऐसे क्वेश्चन,
बताओ। तो ये आपके एक्सपेंडिचर वाले या फिर आयत वर्ग वाले या फिर कैसे भी क्वेश्चन या जहां दो के मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही हो वहां सक्सेसिव लगाई। अगर एक चीज कांस्टेंट है यानी आंसर कांस्टेंट है तो वो आपस में क्या होंगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगी, बताया मैंने, क्लियर है। अगर आपको आंसर दिया है उसमें से एक की वैल्यू दी है, दूसरे की वैल्यू कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे आप बेस सारे क्वेश्चन कर लोगे। बोलो कर लोगे ना। चलिए एक बार फिर देखो, रेवेन्यू 20% बढ़ा दिया, मतलब 5 से कितना हो गया 6, क्लियर है। प्राइस की बात करेंगे तो प्राइस 25% की कमी, तो 25% मतलब 4 से कितना हो गया 3, ठीक है। क्वांटिटी कैसे निकलेगी, आप कहोगे सर रेवेन्यू में प्राइस का डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्वांटिटी 1.25 और यहाँ क्वांटिटी कितना होगा 6 में अगर 3 का भाग देंगे 2, कितना बढ़ गया 0.75, किस पे 1.25, तो आंसर कितना आएगा 60%, आंसर क्या आएगा 60%, क्लियर है। क्या ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे आप, हो जाएंगे क्या ऐसे क्वेश्चन, आप कहोगे जी सर कर लेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो इस प्रकार के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है जो भी मैंने कॉन्सेप्ट बताए, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखो, मस्त रहो, बाय बाय, टेक केयर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, है ना। ओके बाय, गुड नाइट।